जहां सूरज की किरणें ठीक से नहीं पहुंच पाती वहां पहुंच जाता है एक कमांडो जो कोबरा का जहर लोगों को चुटकियों में मार दे उस जहर को खुराक बनाने वाला होता है एक कमांडो। 80 किलो का वजन लेकर 1 किलोमीटर चलने तक, हाथ पांव बांधकर बर्फीले पानी में फेंका जाने तक जो हार नहीं मानता वो होता है एक कमांडो। क्योंकि ऑन एन एवरेज हर 10,000 लोगों में से कोई एक ही बन पाता है एक कमांडो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम भारत, चाइना, अमेरिका जैसी कंट्रीज के कमांडो ट्रेनिंग रिचुअल्स के बारे में जानेंगे। एंड आई एम प्रीटी डैम श्योर कि आज आप लोग उनकी कठोर मेहनत और ट्रेनिंग को देखकर आपके दिल में भी उनके लिए इज्जत ऑटोमेटिक ही उमड़ आएगी। सो फ्रेंड्स, ये है इंडिया की सबसे डिफिकल्ट पैरा कमांडो ट्रेनिंग, जहां 80% से ज्यादा जवानों का हौसला टूट जाता है। और इस ट्रेनिंग को कहते हैं 36 आवर्स स्ट्रेस फेज। एंड माइंड यू गाइस, इन 36 घंटों को इंडियन स्पेशल फोर्सेज में सबसे मुश्किल ट्रेनिंग मानी जाती है। पर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात की इस ट्रेनिंग के दौरान जवानों को 36 घंटे बिना पानी, खाने और नींद के बिताने पड़ते हैं और इसी के साथ उन्हें एक्सट्रीम फिजिकली और मेंटली टॉर्चर से होकर गुजरना पड़ता है। और इसमें सबसे पहला राउंड होता है वेट शिफ्टिंग का। इस राउंड के पहले लेवल में जवानों को 30 किलो का बैग और अपने हथियारों के साथ 20-20 किलो के चेरी कैंस उठाकर 1 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। और दूसरे लेवल में इनको 60 से 85 किलो के टायर को उठाना पड़ता है। और इसके बाद राउंड 3 में उनको एक बड़े से लकड़े को भी उठाना पड़ता है जिसका वजन कुछ 30 से 80 किलो होता है। तो जरा सोचो, 80 किलो का लकड़ा, 30 किलो के बैग और हथियार और उसका खुद का वेट, और इतना सब उठा के उसे कंटिन्यूअसली चलता रहना पड़ता है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ज्यादातर जवान हारने का नाम ही नहीं लेते। और अब बारी आती है दूसरे राउंड की, जिसमें उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें 12 फीट ठंडे गहरे पानी में डाल दिया जाता है। और इतना ही नहीं, जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, वो जवानों को बार बार पानी में डुबोते रहते हैं। और इसमें जो जवान हार मान के पानी से बाहर आ जाता है वो अपने कमांडो बनने का सपना भी पानी में आता है। और जो जवान इस राउंड को भी पार कर लेंगे वो पहुंच जाएंगे तीसरे राउंड में, जिसमें जबरदस्त दबाव के तहत उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। जवानों को इस टेस्ट में उन चीजों को याद करना होगा जो उन्होंने 8 घंटे पहले अपनी ट्रेनिंग के बीच में देखी थी। और अब इन सब के बाद उनको एक जंगल में ले जाया जाएगा, जहाँ वो दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे से लेकर अपने जख्मी साथी को कैसे संभालेंगे, ये सब कुछ टेस्ट किया जाएगा। और ये सब कुछ हो जाने के बाद बस कुछ जाबाज जवान ही इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। और इसीलिए तो आज हमारे पैरा कमांडोज की टोली में सिर्फ 5 से 6,000 कमांडो ही एक्टिव हैं। और जो पूरा कर लेते हैं उन्हें मिल जाता है एक मरून बैरेट। और इसके बाद उसे ऑफिशियली पैरा कमांडोज के नाम से जाना लगेगा। नंबर 2, जगलिंग ग्रेनेड्स। अब भाई लोग, आपको बचपन में वो पार्सिंग द पार्सल वाला गेम तो याद ही होगा, राइट? लेकिन क्या आप इसे एक बार बॉम्ब से ट्राई करना चाहोगे? वेल, मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, बल्कि तो चाइना के पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, जहां उन्हें एक बॉम्ब के साथ पार्सिंग द पार्सल खेलना पड़ता है। पर क्यों? वेल दोस्तों, चाइना में फिजिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग को मिक्स किया जाता है। और इनके जो ट्रेनर्स होते हैं ना, वो इन ट्रेनर्स की सहनशीलता को टेस्ट करने के लिए उन्हें तारों के बीच कीचड़ में रेंगवा आग से गुजरवाते हैं। और इसे और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए आसपास एक्सप्लोजन्स भी करवाए जाते हैं। और इसके बाद इन्हें स्नाइपर ट्रेनिंग के दौरान इन्हें एक छोटे से बोतल के ढक्कन पर 100 यार्ड की दूरी से निशाना लगाना सिखाया जाता है। और अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें तो चाइना के पास एक सुपरसोनिक गन है, जिसे शूट करते ही उसके अंदर के साउंड के फोकस वेव आते हैं जो टारगेट के दिमाग, आंख और कान के पर्दों को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं। और ऐसी अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी की वजह से ही चाइना का डिफेंस बजट आज 1,50,000 करोड़ रुपए है। और चाइना में महिलाओं की भी एक स्पेशल फोर्स होती है जिसका नाम है फैल्कन कमांडोज, जिसकी ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से होती है। नंबर 3, द रोड टू हेवन। तो भाई लोग, ये है नर्क से होते हुए स्वर्ग जाने का रास्ता। मतलब सच में दोस्तों, टाइमनीज के जवान को एलिड फोर्स में भर्ती होने के लिए रास्ते में इस आखिरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुछ चुनिंदा जवानों को इस 64 फीट के नुकीले पत्थरों पर रेंग कर इसे पार करना होता है, वो भी बिना कोई कपड़ों के, सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर। एंड माइंड यू गाइस, इस टेस्ट को देखने वाले लोगों का भी दिल दहल उठता है। पर इन जवानों का हौसला बिल्कुल भी कम नहीं होता और अपनी उसी हौसले के साथ ये रेंगना तो शुरू कर देते हैं। पर बीच में उनके कमांडर उनको बीच से उठाकर शुरुआत से शुरू करने को कहते हैं, फिर चाहे वो फिनिश लाइन से कुछ ही दूरी पर हो या फिर आधे रास्ते पर। और अभी तो रुको, इस टेस्ट को और भी ज्यादा हार्ड बनाने के लिए बीच रास्ते में उनके पूरे जख्मी शरीर पर नमक का पानी डाला जाता है। और इसके पीछे का कारण ये होता है कि उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि उनको जिंदगी के हर कदम पर तकलीफ होगी और तकलीफों की उन दर्द को देखे बिना उन्हें आगे बढ़ता रहना चाहिए। इस टेस्ट को देखने के लिए उनके परिजन भी वहाँ पर आते हैं ताकि वो अपने
बेटे का हौसला बढ़ा सके। एंड माइंड यू गाइस, अपने बेटे की इतनी बुरी हालत देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। नंबर 4, कोबरा ब्लड। अब भाई लोग, क्या आपको पता है कि यूएस मरीन के जंगलों में जवानों को कोबरा का खून पिलाया जाता है, ये जानते हुए भी कि किंग कोबरा बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। तो आखिर क्यों यूएस मरीन को इनका खून पिलाया जाता है? वेल, हर साल इन्हें कोबरा गोल्ड नाम की ट्रेनिंग के लिए इन्हें थाईलैंड भेजा जाता है और वहाँ पर इन जवानों को सर्वाइव करना सिखाया जाता है। और थाईलैंड के इंस्ट्रक्टर्स का ये मानना है कि कोबरा का खून पीने से बॉडी को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मिलते हैं। और इस ट्रेनिंग में न सिर्फ सांपों का खून पीते हैं बल्कि जिंदा कीड़े और स्कॉर्पियंस भी खाते हैं। सीधा मतलब जंगल में सरवाइव करने की ट्रेनिंग उन्हें कोबरा गोल्ड ट्रेनिंग में दी जाती है। ऐसी ट्रेनिंग जो आपको मैन वर्सेस वाइल्ड में भी देखने को नहीं मिलेगी। और अब अगर हम यूएस की नेवी की बात करें तो दिल थाम के बैठिएगा गाइस, क्योंकि उन्हें दुनिया की सबसे हार्डेस्ट ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है, जिसे कहते हैं डाउन प्रूफिंग। इस ट्रेनिंग में कमांडोज को 8 से 10 फुट गहरे पानी में हाथ और पैर बांधकर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हुए टास्क को पूरा करना होता है। और ये बिल्कुल वैसा है, करो या मरो। और यही इंस्ट्रक्शन देकर जवानों को पानी में फेंक दिया जाता है। और इसमें जवानों को 20 बार अंदर बाहर जाना पड़ता है, और वो भी पूरे टाइम हाथ और पैर बांधकर। और फिर इसके बाद उन्हें अपनी बॉडी को 5 मिनट तक पानी की सतह पर फ्लोट करके रखना पड़ता है। और इसके बाद उन्हें पानी के बिल्कुल एंड तक जाने को कहा जाता है और सतह को बिल्कुल भी ना छूकर कैसे भी करके ऊपर आना पड़ता है। और सच कहूँ दोस्तों, बहुत से लोग तो इसे बिना हाथ पैर बांधे भी ना कर पाए। और इसके बाद भी जवानों को पानी के अंदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड फ्लिप करने को कहा जाता है। और आखिर में उन्हें पूल के बिल्कुल नीचे से एक फेस मास्क को ढूंढकर उन्हें ऊपर लाना पड़ता है। कौन कहता है कि जवान बनना आसान होता है? हर देश के जवान को अपने देश के लिए प्यार और जज्बा है, और इसे महसूस करना ही अपने आप में एक काबिलियत तारीफ है। और इनकी दिल दहलाने वाली ट्रेनिंग और हौसले को देखकर हर देश के जवान के लिए हमारी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। टू बी हॉनेस्ट फ्रेंड्स, सब लोगों को अपने देश से बहुत प्यार होता है, और मुझे भी अपनी भारत माता से बहुत प्यार है। और अब आप मुझे बताओ कि आपको किस देश की ट्रेनिंग सबसे हार्ड लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।